ये समय, ये वक्त जो है शोक और घटना प्रकट करने का समय अब नहीं रहा। गहरी संवेदना प्रकट करने का समय नहीं रहा। ये समय आ गया है कि हम तमाम भारतीय लोग एक मंच पर आकर देश के प्रधानमंत्री को ये करें, बाध्य कर दें कि अब जो जिस तरह का हमला किया है उसको हम लोग कार्रवाई करें। जिसने भी इस तरह का कुकर का काम किया है, कुकृत करने का काम किया, उस पर हमला करने, एक मंच पर आकर हम लोग हमला करें। तभी हमें लगता है बिल्कुल निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने इस काम को अंजाम दिया है तो पाकिस्तान पर हमला कीजिए। मैं आज पुलवामा में जो कांड हुआ, पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अब सर्जिकल स्ट्राइक हमको नहीं चाहिए, सर ला के दीजिए हमको। ये स्ट्राइक इरफान शाही मांग करता है, तभी हमारा गुस्सा शांत होगा। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है। बोला जा रहा है कि धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि के प्रतिशोध में घटना को अंजाम? देखिए, इस आप इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब गोलियां चला रहा था तो नाम पूछा था क्या? क्या उसको डर नहीं होगा? एक मिनट, आपको जानकारी होना चाहिए। एक मिनट सुनिए ना, आपको जानकारी होना चाहिए। मृतकों में हमारे मुस्लिम भी था, सैयद हुसैन शाह, उसकी भी हत्या हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे कर्नल साहब ने कहा, मुद्दा को डाइवर्ट मत कीजिए। देश आक्रोशित है और हमें जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप प्रामाणिकता उसकी साबित करेंगे। आप कौन है? फेक है कि ओरिजिनल है? आप श्योर हैं? आप पूछिए, हमसे पूछिए। हाँ, एक मिनट, 1 to 1 की क्या बुझा रहे हैं? इतना लोग आए हैं, बोलिए। हाँ हाँ, क्या? उन्होंने कहा कि अहलगाम आतंक की मानसिकता झारखंड में मौजूद है। दूसरा, उन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर शरिया की मानसिकता झारखंड सरकार में शामिल है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि मुसलमान सब्र में नहीं सब्र में है जैसी मानसिकता ही कलमा पढ़ाकर धर्म पूछकर निर्दोष की हत्या करते हैं। ये 3 बातें बाबूलाल जी। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज पूरी जनता, पूरा देश, पूरे विदेश, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, जो मारे गए लोगों की चिंता हमें हो रही है। गहरी संवेदना है उस परिवार के प्रति। कांग्रेस पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल सर गए हुए हैं, स्थल में गए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं ताकि घटना को अंजाम किसने दिया, ये सोच हमारी है। अरे बाबूलाल जी क्या बोलेंगे? ये शर्म आता है मुझे इनकी सोच पर, इनकी मानसिकता पर। आप झारखंड में चले आए, अरे जिन परिवारों का जान गया है उस पर अगर कुछ बात बोल देते तो मैं आपको शाबाशी देता। क्या कर रहे हो यार? कहां जा रहे हैं आप? क्या जिसने हत्या किया, जो आतंकी का कोई जात नहीं होता, बता दीजिएगा बाबूलाल जी को। इरफान अंसारी बोल रहा है, ये कोई भी अगर हत्या का अंजाम देगा वो जात का नहीं होता है वो। इसलिए जिसने बाबूलाल जी को माफी मांगना चाहिए। और बाबूलाल जी को मैं चाहूंगा कि हमारे पाठशाला में क्लास लें, कांग्रेस पाठशाला में। इस तरह की घृणित बातें ऐसे समय में, इस तरह की निंदनीय बातें करना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि उनका मानसिकता जो है खत्म हो चुका है। एक एक करके वैसे नेताओं को आप क्या कहेंगे जो इसे आतंकी हमला नहीं बल्कि हिंदुओं पे हो रहा हमला बता रहे हैं? उसको बंगाल में भी जो घटना घटी, दोनों जगह सिर्फ हिंदू को मारा गया। ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, ये आक्रमण है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी मामला को डाइवर्ट कर रही है। अब जिसने मारा उसका कोई जात नहीं होता, किसी पार्टी का, किसी धर्म का नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं। और बेवजह आप मामला को तूल दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आपके रहते इस तरह की घटना हुई। आप कहाँ हैं? आप सो रहे थे, विदेश में सो रहे थे। आप इंटेलिजेंस फेल्योर क्या करें? जब आप विदेश जाते हैं घटना को अंजाम दे देते हैं। मोदी जी जिम्मेवार है इस घटना के लिए, अमित शाह जिम्मेवार है इस घटना के लिए। और आप बताइए वहां पे कितना अच्छा माहौल था। वहां के आसपास के लोग, कश्मीर के लोग कमा खा रहे थे, पर्यटन लोग जा रहा था, उसका भी बाल बच्चा पढ़ रहा था। 6 साल के बाद पर्यटन जाना चालू हुआ।
कितना लॉस हुआ वहां के लोगों के लिए, इस बात पर भी बाबूलाल जी को बोलना चाहिए। बोकारो वाली घटना पर कौन है? आज बोकारो में एक युवक ने अपना फोन